हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक आरयू, जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक हम लोग कुछ इसमें जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 3.3 का टोटली क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जानेंगे क्या। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, या कह सकते हैं आव्यूह रूपांतरण, यानी उसका रूपांतरण कैसे कैसे किया जा सकता है और आव्यूह का रूपांतरण क्या है। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और जब तक आप लोग अंत तक नहीं देखेंगे तो ये पूरा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और मेरा दावा है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे तो ये टोटली चैप्टर आप लोगों के लिए हवा मिठाई बन जाएगा। ठीक है, हवा मिठाई का मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक ना। तो बस इसीलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जितना हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए, आपको एकदम हवा मिठाई लगेगा। ठीक ना, थोड़ा सा भी दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, इसको कहते क्या है। तो सबसे पहले एक बात हम आप लोग को बता देते हैं कि जितना भाषा वाला बात है आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आप अपने सामने बुक है तो बुक रख लीजिए, हम आपको पढ़ेंगे और समझाएंगे और इसके बारे में आपको पूरा क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि कोई भी अवयव हो गया, जैसे मैट्रिक्स कोई भी हो गया, अगर कोई भी अवयव हम ले लेते हैं तो उस पर हम 6 तरह से संक्रियाएं कर सकते हैं। कितनी तरह से कर सकते हैं? 6 तरह से संक्रियाएं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब बात ये आ रहा है कि 6 तरह से करेंगे किस किस तरह। तो किस किस तरह 6 तरह से हम करेंगे, तो 3 तरह से करेंगे पंक्ति पर, और 3 प्रकार से, यानी कि 3 तरह से हम करेंगे किस पर? स्तंभ पर। ठीक है, यानी कि 3 हमारा किस पर जाएगा? पंक्ति पर जाएगा, और 3 किस पर जाएगा? स्तंभ पर जाएगा। ठीक है, और ये टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो किसी भी अवयव पर कितनी हम संक्रियाएं कर सकते हैं? 6 संक्रियाएं कर सकते हैं। या उसका रूपांतरण हम कितने तरह से कर सकते हैं? तो 6 तरह से कर सकते हैं। 3 हो जाएगा पंक्ति पर, और 3 हो जाएगा स्तंभ पर, यानी कि ये 3 हो जाएगा रो पर और 3 हो जाएगा कॉलम पर। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं 3 3 हमारा 6 हो गया। अब जो तीनों अप्लाई करते हैं, 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर, इसी को हम क्या कहते हैं? अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं उसका रूपांतरण। क्लियर हुआ? यानी कि हम कह सकते हैं, अगर सही से मतलब एक वर्ड में ऐसे समझा के सजा के बोलना हो तो सजा के बोलेंगे कैसे हम, कि अवयवों पर, किसी भी अवयव पर, समझ आ रहा है, यानी कि शुरू से बताते हैं, किसी भी अवयव पर 6 तरह से संक्रियाएं की जा सकती है या रूपांतरण किया जा सकता है। 3 पंक्तियों पर और 3 स्तंभों पर किया जा सकता है, और यही क्या कहलाता है? अवयवों का संक्रियाएं कहलाता है, या इसी को हम अवयवों का रूपांतरण भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? 6 प्रकार के हम करेंगे, 3 पंक्ति पर, 3 अवयव पर। अब 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। अब सबसे पहला गुण हमारा क्या कह रहा होगा, आप लोग के सामने दिख रहा होगा। ठीक ना, तो जो पहला गुण है वो हमसे ये कहता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय संकेतात्मक, या कह सकते हैं उसका चिन्हात्मक या सिंबलिक भी कह सकते हैं, यानी कि सिंबल के अनुसार, जैसे कि मान लेते हैं आईवी है और क्या है? जेवी है, यानी कि आईवी पद और जेवी। जैसे कि मान लेते हैं हमको अवयव के बारे में मालूम है ना, इसको आई ऐसे कर सकते हैं, इसको A1 A2। जैसे कि मान लेते हैं इसी की बात हो रही है, आईवी है और जेवी है, उसको हम आपस में विनिमय कर सकते हैं, यानी कि उसके जगह पर उसको और इसके जगह पर इसको हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कह दिए जाए एक क्लास में एक जगह पर राम बैठा है, दूसरी जगह पर कौन बैठा है? श्याम बैठा है। यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देना, यानी कि इसको बदल देना। तब इसका मतलब क्या होगा? राम की जगह पर श्याम चला जाएगा और श्याम की जगह पर कौन आ जाएगा? राम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
बस ये पहला गुण हमारा कहता है, यानी कि पहला इसमें हम पहला का अप्लाई क्या करेंगे, यानी पहला में यही कह रहा है कि किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में आयवी तथा जेवी पंक्तियों के विनिमय को आर आई, क्या आर आई पंक्ति हो गया, इसको हम चेंज करेंगे किससे, आर जे से, यानी कि इसे कहने का मतलब हो गया आर आई के जगह पर आर जे लिख सकते हैं और आर जे के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर आई लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पंक्ति पर ही लागू होगा, ये और स्तंभ पर भी लागू हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हम चाहें तो सी आई की जगह पर हम क्या सी जे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जगह पर इसको और इसके जगह पर इसको हम लिख सकते हैं। तो पहला ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें दो बातें हम जान गए, अगर हम चाहें तो पंक्ति को R1 के जगह पर R2 को लिख सकते हैं, R2 की जगह पर R1 को लिख सकते हैं, कॉलम में C1 की जगह पर C2 को लिख सकते हैं, C2 की जगह पर C1 को लिख सकते हैं। अब ऐसा बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको नहीं समझा देते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में a इक्वल टू हम देख लेते हैं 1 2 1, और दूसरा दिया है -1√3 और क्या दिया है 1, उसके बाद नीचे दिया 5 6 7। अब इसी पर हम आपको क्लियर करा देते हैं कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसमें कैसे चेंज होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम अगर कह दें कि R1, ये तो हमको पहले से भी जानकारी होगा, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, और इसको यानी कि ये जो दिख रहा है इसको हम R3 कहते हैं। R1 है, R2 है, R3 है, हम पहले से भी इससे परिचित है ना। अब आगे देखते हैं, इसको कहते हैं C1, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। अगर हम यहाँ पे कह दें कि R1 को चेंज करना है किसमें, R2 में, यानी कि R1 की जगह पर किसको रखना है, R2 की जगह पे, तो हमारा इसके अनुसार अगर हमको फिर अगला व्यू बनाना होगा, फिर मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये जो R1 है ना, ये चला जाएगा R2 के जगह पर, ये R2 है ना वो कहाँ चला जाएगा, R1 की जगह पे। ठीक है, तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -1√3 1, ये हो जाएगा कितना 1 2 1, और यहाँ पे जो जिसमें हम नहीं परिवर्तन करे हैं उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये वाला चेंजिंग इस तरह हम कर सकते हैं। यानी कि इसमें देख लो बाबू, ये हमारा R2 है और ये क्या है, R1 है। यहाँ पर देखेगा तो R1 वाला नीचे आ गया ना, R2 वाला कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। तो इस प्रकार हम इसमें कर सकते हैं। अगर बात C1 C2 की हो, जैसे मान लो हम C1 को चेंज कर लेते हैं C2 से, यानी कि C1 के बदले में C2 और C2 के बदले में C1, तो ये हमारा C1 C2 C3 है ना, इसको हम यहाँ पे ला देंगे और इसको यहाँ पे ला देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा क्या कि 2√3 6, और ये हो जाए कितना 1 -1 और 5, उसके बाद 1 1 7, ये हमारा यहाँ तक आएगा। जब C1 C2 चेंज करेंगे तो इसको बदलना होगा, R1 R2 चेंज करेंगे तो इसको बदलना होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हम R1 R2 ये चेंज कर सकते हैं, R1 R3 भी कर सकते हैं, R2 R3 भी कर सकते हैं, इसमें भी उसी प्रकार है, C1 C2 C3 भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा लग रहा है, उम्मीद है कि ये वाला पूरा हमारा क्लियर हो गया है। अब हम दूसरा गुणधर्म जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर, यानी कि कहने का मतलब है पहला में दो बात हम जान गए, अब यानी कि अब दूसरा लेके चल देंगे, फिर इसमें दो बात जानना है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब दूसरा हमारा कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप में आयवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को कि जहाँ के नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, यानी के का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि इसको दर्शा सकते हैं कैसे, RIKRI, दोबारा इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसको हम बढ़िया समझाते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले किसी स्तंभ, यानी किसी पंक्ति या स्तंभ, फिर दोनों के लिए बात हो रहा है बाबू, ध्यान रखना है, पंक्ति और स्तंभ दोनों की बात कर रहा है इसमें। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों अवयव को शून्योत्तर, शून्योत्तर मतलब क्या आता है, जो शून्य के बराबर नहीं, और किसी शून्योत्तर संख्या से उसमें हम गुणा करते हैं तो उसका प्रतिनात्मक मतलब चिन्ह जो दर्शाना है, दिखाना है, आईवी और जेवी वाला, तो यहाँ पर हम इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। जैसे कि मान लिया जाए b इक्वल टू यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 2 1, उसके दिया -1√3 1, ये हमारा मान लेते हैं b इक्वल टू दिया, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि b ही मान ले।
तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आप C1 में भी कर सकते हैं, C2 में भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम R1 या R2 लेके चलते हैं, इसको R1 कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। तो अगर इसमें हम अप्लाई कर दें क्या R1 पे, ठीक है, R1 पर अप्लाई करेंगे तो 5 R1 कर सकते हैं ऐसे, मतलब हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे समझिए बढ़िया से। यानी कि हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो किस पर, R1 पे, कितना से, 5 से। तो R1 हमारा यही ना है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है बात को। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 10 और क्या आ जाएगा 5, और नीचे वाला में ज्यों का त्यों लिख देना, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी जितना यहाँ पे दिया रहेगा और जिसमें दिया रहेगा उसी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी ना जो R1 दे दिया हो R2 में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे, सही बात है, नहीं है, ठीक है। तो वही ध्यान में रखेंगे, जितना में हमको दे, मतलब ये तो हम अपना से यूज करेंगे ना, ये हम जान रहे हैं, इसका सिर्फ इसमें जो संक्रियाएं हम किस किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, ये हम अभी इसमें जान रहे हैं, ठीक ना। ये हम दिया थोड़ी ना रहेगा, हमें अपना से उसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर कह दिया जाए, अगर हम C1 C2 की बात करें, अगर C3 में यहाँ पर हमको प्रयोग करना है 1/7 और C3 का हम प्रयोग कर लें, ठीक है। यानी इस पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, 1/7 C3। तो ये हम जानते हैं ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है, C3 है। तो C3 में क्या करना है हमको, C3 में 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ना, 1 -1 2√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा, हमको उम्मीद है कि। अब आगे चलते हैं, तो C3 हमारा कितना है 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 ना आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/7 आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब C1 हो, C2 हो, R1 हो, R2 हो, तो दूसरा गुणधर्म यानी कि दूसरा जो संक्रिया है हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा संक्रियाएं देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या कहता है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भी हमें एग्जाम में यूज यानी क्वेश्चन में यूज मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा संख्या आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। करे किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना, प्रतीकात्मक रूप में आईवी पंक्ति के अवयवों में जेवी पंक्तियों के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ने को आर आई एरो देके फिर आर आई प्लस के आर जे से निरूपित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लिया जाए आर आई है, फिर आर आई इसमें प्लस क्या कोई कांस्टेंट ले लिया जाए, यहाँ पर जी कर दिया जाए। अब कहने का मतलब ये हुआ हमारा, ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में, कोई भी पंक्ति हो, कोई भी स्तंभ हो, जैसे कि मान लेते हैं हम C=, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए हर बात को हम एग्जाम्पल से जोड़ के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग चलिए समझिए। तो कह रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि हम R1 ही पर अप्लाई कर सकते हैं, C1 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कूलम पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं CI कर सकते हैं क्या, कि CI आप प्लस क्या आ जाए KCJ, इसका भी हम यहाँ पर प्रयोग करें, इसके द्वारा हम दर्शाते हैं, यानी कि बताया जा सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर बात ये आए, अब इसको हम पहले समझ लें कि जो हमारा R1 है R2 है, अगर हम चाहें तो किसी शून्योत्तर संख्या से इसमें हम गुणा कर सकते हैं, और उसके उसके जो पंक्ति है या स्तंभ है, अगर पंक्ति वाला लेके चलेंगे तो पंक्ति में, स्तंभ वाला लेके चलेंगे तो स्तंभ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ये हमारा R1 है। अब इसमें इसमें हम चाहें तो इसके किसी भी संख्या से गुणा करके, यानी कि R2 के किसी भी संख्या से गुणा करके हम R1 में जोड़ सकते हैं, या R1 से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। अब जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आर आई प्लस कांस्टेंट को, क्यों हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई अचर संख्या है, ठीक है, जैसे 2 4 5 7 ये सब क्या है, कोई भी मान लेते हैं की जगह पे, और वहां पर हम इसमें गुणा करके इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। वही बात यहाँ पे आ रहा है कूलम पर, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सी आई है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें कोई कांस्टेंट से गुणा करके इसमें भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझाते हैं आपको। तो इसमें हम क्या करें, हम जैसे कि मान लेते हैं प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि R2 पर हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि
R2 -2R1। इसका हम यहाँ पे आपको प्रयोग करके दिखाते हैं, नहीं कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं, ये तो हमको अपना से देखना पड़ेगा, हम बात साफ आपको बता देते हैं। ये थोड़ा सा हम अपने दिमाग से प्रयोग, मतलब दिमाग में देख देख के प्रयोग करेंगे, बनाते बनाते हमें अभ्यास हो ही जाता है, ठीक है। तो R2 दिया है, R2 में से हमको 2R1 माइनस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू क्या कि R2 कहते किसको है, तो ये तो R1 है और ये क्या R2 है। तो जिस पर कहेगा ना उसी पर अप्लाई करना है, नहीं तो कहेगा यहाँ हम अप्लाई कर दें वहाँ, तो सही बात है नहीं बात है। तो इसलिए जहाँ पर कहेगा वहीं पर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये R1 को तो हम इसी तरह रखेंगे ना 1 2, अब इस पर अप्लाई करना है ना, तो R2, ये R1 है ये R2 है, तो इनके दोनों पर अप्लाई करना है। अब देख लियो बाबू क्या कर रहा है, R2 -2R1, तो R2 हमारा क्या है 2 है, माइनस है यहाँ पर क्या है 2 है, R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 1 है ना, तो 1 यहाँ पर अगर 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिर देखते हैं R2 पर, तो R2 कितना हो गया -1, फिर क्या है माइनस है 2 है, फिर R1 हमारा कितना दिया है 2 दिया है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, समझ आ रहा है। तो -1 ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 = कितना आ गया -5, यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस में 5 रख देंगे, आया समझ में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अगर हम चाहें तो इस पर C1 C2 पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं, अगर देखें तो, ठीक ना। तो अगर मान लेते हैं हम इसी तरह यहाँ पर अगर C2 निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर C1 C2 को हम लेके चलते हैं, तो जैसे कि मान लें हम कह दें कि C2 पर हम प्रयोग करेंगे, तो C2 - 2 C1। अब यहाँ पे कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको ध्यान क्या रखना होता है, जीरो वगैरह बनाने रहता है, इसलिए मतलब उसमें हम इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, तो C1 C2 यही ना है, तो इस पर हमें इसका प्रयोग करना, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे ना, यहाँ पे रखते हैं जैसे 1 2, इसमें परिवर्तन करना है ना, तो C2 हमारा ये है। अब यहाँ पर करना क्या है देख लो, C2 दिया है माइनस C2 हमारा 2 है माइनस फिर 2 हो गया, और फिर C1 हमारा कितना है 1 है, और 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, C2 हमारा कितना है माइनस में 1 है, यहाँ बीच में फॉर्मूला क्या है माइनस है, तो इंटू है 2, और फिर C1 हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा -1 और -4 = माइनस में 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम जैसे चाहें वैसा इसका यूज कर सकते हैं। R1 R2 पर करना है तो R1 R2 पर करेंगे, C1 C2 पर करना है तो C1 C2 पर करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम फिर आगे देखते हैं, अभी नोट कीजिए आप। चलते हैं, इसके बाद हम जानते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यदि A कोटि M का एक वर्ग अवयव है, ये कैसा अवयव है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव के बारे में आपको जानकारी होगा, जिसमें रो और कूलम की संख्या क्या होती है समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं वर्ग अवयव कहते हैं। मान लेते हैं कोई A अवयव है, जैसे मान लेते हैं इसी को मान लेते हैं, इसमें कितना है 1 2 1 2, तो 2 × 2 कोटि का ये अवयव हो गया, ठीक है। तो ये एक वर्ग अवयव है, ठीक है। तो जब कोई एक वर्ग अवयव हो और एक अन्य भी ले लिया जाए जो क्या हो वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार हो, यानी कि वो भी एक वर्ग अवयव हो, ठीक है, इस प्रकार हो कि ए बी, अगर ए और बी में मल्टीप्लाई किया जाए वो बराबर किसके हो बी ए के, और ये किसके बराबर हो आई के बराबर हो, तो अब हम यहाँ पर क्या जो बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। यानी कोई ए हम अवयव ले लिए, कोई बी अवयव ले लिए, अगर ए बी बराबर हो बी ए के और ये बराबर हो किसके आई के, तो हम बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, और इसे ए इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा ए इनवर्स के द्वारा सूचित, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है, ऐसी दशा में ये क्या कहलाता है व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, समझ में आया। यानी फिर समझाते हैं, कोई ए एक वर्ग अवयव है और एक कोई अन्य ए है जिसका मतलब वो भी वर्ग अवयव के अस्तित्व में ही आता हो, जो मान लेते हैं उसको बी मान लेते हैं, ठीक है।
और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई निकालेंगे, प्रोडक्ट यानी गुणा करेंगे, ए बी गुणा करे तो किसके बराबर जाए, बी ए के बराबर जाए, और वो किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। वह कोटि पर निर्भर करता है, जैसा चाहे वैसा हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर 2 गुणे 2 कोटि का होगा तो 1 0 0 1 का यूज करेंगे, और 3 गुणे 3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे कह रहा है, जैसे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट ये हो, तो हम क्या बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, और इसको हम ऐसे सूचित करते हैं ए इनवर्स द्वारा, और ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, ए बी निकाल लिया जाए। तो ए बी जब हम निकालेंगे तो देखते हैं उतना बराबर आता है कि नहीं आता है। 2 3 1 2, और बी का वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस 2 माइनस 1 2। ठीक है, हम जानते हैं इसका रो इसके कुल मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4, यानी कि 2 दूनी के 4 या 2 2 4 भी कह सकते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 3 हो जाएगा ना। फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस में 4 हो जाएगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम गलत है ना लिखे हैं, यहाँ पे माइनस में 3 है बाबू। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 3 है तो यहाँ भी क्या होगा, 3 रहेगा। अब यहाँ से एक बार शुरू से देखते हैं इसको। 2 में 2 से 4, 3 में 1 से -3, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो -6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस में होएगा ना। अब यहाँ से देखा जाए, अब फिर इसको लेके चलेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 में -2 से 2, 1 में -3 से -3, और 2 में 2 से कितना आ जाएगा प्लस में 4। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, 6 में से 6 माइनस हो गया 0, 2 में से 2 माइनस हो गया 0, और -3 में से प्लस जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1। देखा जाए तो ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। समझ आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे, बी ए। पहले बी वाला रखते हैं, 2 -3 -1 2। ठीक है, आई इन 2 में ए रखना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 2 3 1 2। अब इसका निकाला जाए, इसका रो इसका खुला मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। फिर यहाँ से -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -2, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते प्लस में 2, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, आगे देखा जाए, 4 में से 3 माइनस कर लेते हैं 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 जाएगा 0, -3 प्लस कितना आ जाएगा 1। ये भी किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कथन है इसका ये पालन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बी होगा वह ए का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा, और ए को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। बात समझ में आया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और हमें इसमें दिया भी जाता है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम उसको आगे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।